हेलो एवरीवन, एकेडमिक क्लास्टिक चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग आपके जो अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं उसके लिए कुछ जीके के क्वेश्चंस को देखते हैं, जिसमें 40 क्वेश्चंस को लिया गया है। तो चलिए बढ़ते क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कम से कम कितने सदस्यों का समर्थन अनिवार्य है। कहा जा रहा है अविश्वास प्रस्ताव जो लोकसभा में प्रस्तुत होता है उसके लिए कितने सदस्यों का समर्थन होना आवश्यक है। तो उसके लिए जो है 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। अगला क्वेश्चन, किस संसदीय समिति का अध्यक्ष निर्विवाद रूप से सत्ताधारी दल का ही होता है, मतलब जिस दल की सत्ता होती है उसी का अध्यक्ष होता है। वो कौन सी समिति है जिसका अध्यक्ष उसी दल का होता है सदस्य, तो वो है प्राक्कलन समिति। ओके, इस समिति का अध्यक्ष जो है लोकसभा अध्यक्ष द्वारा लोकसभा सदस्यों में से ही नियुक्त होता है और वह सत्ताधारी दल का ही होता है। और इसमें जो होता है प्राक्कलन समिति में कुल 30 सदस्य होते हैं। ओके, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पंचायतों में अनुसूचित जातियों, जनजातियों तथा महिलाओं के लिए स्थानों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है? कौन से आर्टिकल में जो है SC ST और लेडीज़ के लिए जो है आरक्षण का प्रावधान है? तो ये है आर्टिकल 243D। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा की स्वीकृति हेतु संसद के समक्ष कितने माह के भीतर रखा जाना आवश्यक है? यदि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा तो उसकी स्वीकृति के लिए कितने माह के भीतर जो है अनुमोदन रखा जाना चाहिए? तो वो होता है 2 माह। ठीक है, दोनों सदनों द्वारा इसका अनुमोदन हो जाना चाहिए, तभी राष्ट्रपति शासन उस राज्य में लगेगा। केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती है? तो ये जो आती है ये आती है प्रारंभिक अधिकारिता के अंतर्गत। ठीक है, जो केंद्र और राज्य के बीच जो विवाद होता है उसका निर्णय उच्चतम न्यायालय किस शक्ति के अंतर्गत करती है? तो प्रारंभिक अधिकारिता जो शक्ति है उसके अंतर्गत करती है। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय अनुसंविधान की 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया? तो प्रथम संविधान संशोधन जो था 1951 में किया गया था। इसी के तहत भारतीय संविधान में जो है 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया है। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के न्यायिक क्षेत्र का कार्य कौन सा न्यायालय करता है? लक्षद्वीप का जो न्याय संबंधी कार्य होता है उसका कार्य कौन सा न्यायालय करता है? तो वो करता है केरल उच्च न्यायालय, केरल हाई कोर्ट। ठीक है, केरल और लक्षद्वीप दोनों का ये न्यायिक क्षेत्र का न्यायालय करता है। ठीक है, और मद्रास उच्च न्यायालय का तमिलनाडु और पुदुचेरी, मद्रास उच्च न्यायालय जो है तमिलनाडु और पुदुचेरी का वाद विवाद का फैसला करता है। कोलकाता जो है कोलकाता उच्च न्यायालय कोलकाता और अंडमान निकोबार का, और मुंबई उच्च न्यायालय जो है महाराष्ट्र, दादर नगर हवेली, गोवा और दमन द्वीप का। ओके, अगला क्वेश्चन है, कौन आनुवंशिक रोग नहीं है? जेनेटिक रोग कौन सा नहीं है? तो जेनेटिक रोग जो है वो नहीं है ल्यूकेमिया। ओके, ल्यूकेमिया यह जो है रक्त से संबंधित कैंसर है। प्रतिजन, एंटीजन क्या है? एंटीजन के बारे में पूछा रहा है, प्रतिजन क्या है? तो ये जो है प्रतिपिंड के निर्माण को उद्दीप्त करता है। ठीक है, एंटीजन रक्त में उपस्थित प्रोटीन होता है और यह प्रतिपिंड एंटीबॉडीज के निर्माण को एवं प्रतिरक्षा तंत्र को उद्दीप्त करता है। ओके, मेंडल का आनुवंशिकता सिद्धांत किस पर आधारित था? तो मेंडल का आनुवंशिकता सिद्धांत जो था वो लैंगिक जनन पर आधारित था। ओके, अगला देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? होता है कहाँ होता है? प्रकाश संश्लेषण जो होता है वो क्लोरोप्लास्ट में होता है, हरी पत्तियों में। ठीक है, किस वायसराय ने कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी? ठीक है, तो लॉर्ड वेलेस्ली जो थे उन्होंने कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी 1800 ईस्वी में। कब? 1800 ईस्वी। ओके, MN राय के नेतृत्व में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? ताशकंद में जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी MN राय के नेतृत्व में, वो कब हुई थी? वो हुई थी अक्टूबर 1920 में। ओके,
एम एन राय के नेतृत्व में 1920 में अक्टूबर में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की गई। इसके बाद कई वामपंथी जो थे समूह और कम्युनिस्ट दल और संगठन 1920 के बाद भारत में अस्तित्व में आने लगे और दिसंबर 25 में जो है अधिकांश समूह जो है कानपुर में मिले और एक संगठन कायम किया जिसका नाम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया रखा। वाई सोशलिज्म या समाजवाद क्यों, ये पुस्तक जो है किसने लिखी थी? तो ये पुस्तक लिखी है जयप्रकाश नारायण ने। साइमन कमीशन भारत कब आया? साइमन कमीशन जो है वो भारत आया था 3 फरवरी 1928 को। किस संगठन का उद्देश्य सशस्त्र क्रांति के माध्यम से औपनिवेशिक सत्ता को उखाड़ फेंकना और एक संघीय गणतंत्र संयुक्त राज्य भारत की स्थापना करना था? इसका आंसर होगा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। ओके। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो बारदोली सत्याग्रह का जो नेतृत्व किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। यह आंदोलन गुजरात के सूरत जिले के बारदोली में लगान से संबंधित आंदोलन था और इसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। लखनऊ में 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई तो उसके महासचिव कौन थे? तो इसके महासचिव तो थे एनजी रंगा थे और अप्रैल 1936 में अध्यक्ष बने थे स्वामी सहजानंद। किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग राजनीतिक हथियार के रूप में किया था? कौन सा ऐसा आंदोलन था जहां भूख हड़ताल का प्रयोग राजनीतिक हथियार के रूप में किए थे महात्मा गांधी? तो अहमदाबाद मिल हड़ताल जो था उसमें उन्होंने ऐसा किया था। मंगल पांडे किस इन्फेंट्री के सिपाही थे? तो मंगल पांडे जो थे वो किस इन्फेंट्री के सिपाही थे? मंगल पांडे 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे। ब्रह्म समाज के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो ब्रह्म समाज के संबंध में जो है सभी कथन सत्य है। यह मूर्ति पूजा का विरोधी था, यह अनेक धर्मों का समन्वय था, यह मानव अस्तित्व पर बल प्रदान करता था। औरंगजेब ने किस राजपूत राजा को शिवाजी से युद्ध के लिए भेजा था? तो औरंगजेब जो थे वो जयसिंह को राजपूत राजा थे, उसे शिवाजी से युद्ध के लिए उन्होंने भेजा था। ओके। अगला क्वेश्चन है बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तो बिंदुसार के खिलाफ जो विद्रोह हुआ था तो उसे कुचलने के लिए उन्होंने अशोक को जो था तक्षशिला भेजा था। कहाँ? तक्षशिला। अगला है मौर्य काल में नियुक्त अधिकारी रज्जुक का क्या कार्य था? मौर्य काल में एक अधिकारी नियुक्त होता था रज्जुक, उसका क्या काम था? उसका काम था न्याय एवं राजस्व संग्रह। अशोक के चौथे अभिलेख में जो है इस रज्जुक नामक अधिकारी का वर्णन मिलता है और रज्जुक जो था वर्तमान जिलाधिकारी के समान था, मतलब वह न्याय का काम करता था। इसे न्याय एवं राजस्व का अधिकार दिया गया था रज्जुक को। अंग को मगध में किस शासक ने मिलाया? अंग को मगध में किस शासक ने मिलाया? तो वो अंग को मगध में जो है मिलाने वाला शासक बिंबिसार था। बिंबिसार ने अंग के ब्रह्मदत्त को पराजित किया था और उसके साम्राज्य पर कब्जा कर लिया था। इसका पहला विवाह जो है कौशल देवी नामक महिला से कौशल परिवार में हुआ और वैशाली के लिच्छवी परिवार की चेलन्ना नामक राजकुमारी से जो है विवाह किया। एक और विवाह किया था इसने मध्य पंजाब के मद्रा के शाही परिवार की क्षेमा से। तो अंग को मगध में मिलाया था बिंबिसार ने। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर 3 भागों में बटा हुआ था? तो हड़प्पा सभ्यता का जो नगर था धौलावीरा, यह 3 भागों में बटा हुआ था। धौलावीरा हड़प्पा नगरों में 2 कारणों से महत्वपूर्ण स्थान रखता है। प्रथम, संपूर्ण नगर 3 भागों में बटा हुआ था, गढ़ी, मध्यनगर और निचला नगर। ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता का धौलावीरा नगर 3 भागों में बटा हुआ था। लेप्चा जनजाति का संबंध जो है किस राज्य से है? तो लेप्चा जनजाति का संबंध है सिक्किम से। लेप्चा जनजाति को हम लोग रोंग भी कहते हैं। यह जो है पूर्वी नेपाल, पश्चिमी भूटान, तिब्बत के कुछ क्षेत्र तथा भारत के सिक्किम और पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिला के प्रमुख निवासी हैं। लेप्चा को हम लोग क्या बोलते हैं? रोंग भी कहते हैं। ठीक है, लेप्चा जनजाति को। अगला है
सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। सह्याद्री के नाम से कौन जाना जाता है? तो पश्चिमी घाट के, पश्चिमी घाट को हम लोग सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं। पश्चिमी घाट के महाराष्ट्र, गोवा एवं कर्नाटक के भाग को ही सह्याद्री कहते हैं। किस राज्य की सीमा पाकिस्तान से नहीं सटती है? यहाँ पूछा जा रहा है, 4 राज्य दिया गया है, पंजाब, गुजरात, राजस्थान और हरियाणा। तो पूछा जा रहा है इनमें से किस राज्य की सीमा जो है पाकिस्तान से नहीं सटती है? तो हरियाणा की सीमा जो है पाकिस्तान से नहीं सटती है। पाकिस्तान से सटे राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश जो है जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, राजस्थान और गुजरात है, जबकि हरियाणा नहीं है। नील नदी किस देश में होकर नहीं बहती? मिस्र, केन्या, सूडान, दक्षिण अफ्रीका। इन चारों में पूछा जा रहा है कौन सा ऐसा देश है जहाँ से मिस्र नदी नहीं बहती है होकर? तो दक्षिण अफ्रीका से होकर मिस्र नदी नहीं बहती है। मिस्र नदी जो है नील नदी या विक्टोरिया झील से निकलकर भूमध्य सागर में गिरती है। अक्सर पूछा जाता है नील नदी कहाँ से निकलती है? तो विक्टोरिया झील से निकलती है और भूमध्य सागर में गिरती है। पारामारिबो किस देश की राजधानी है? तो ये जो है राजधानी है सूरीनाम की राजधानी है, ठीक है, सूरीनाम। जबकि कोलंबिया जो है बोगोटो, फ्रेंच गुयाना केयन और उरुग्वे जो है मोंटेविडियो की राजधानी है। कौन सा नदी ब्राज़ील एवं पराग्वे की सीमा निर्धारित करता है? तो पराना नदी जो है ये ब्राज़ील और पराग्वे की सीमा को निर्धारित करती है। यह जो है ब्राज़ीलियन उच्च भूमि से निकलने वाली पराना नदी है और ब्राज़ील एवं पराग्वे की सीमा को निर्धारित करती है। जल विद्युत का उत्पादन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो जल विद्युत का सिद्धांत जो है ये कार्य करता है गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा और ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर, ठीक है। अगला देखते हैं। नीचे दी गई सूची से मिलान करें और 2 को सूचीबद्ध करें और सही उत्तर दें। इसमें मिलान करना है सूची का, तो इसका आंसर होगा बी, 34 का बी। ऑडियोमीटर ये ध्वनि की तीव्रता को मापता है, जबकि फोटोमीटर ये जो है प्रकाश की तीव्रता, और पिक्नोमीटर तरल पदार्थों का विशेष, और पाइलियोमीटर सौर विकिरण को मापता है। कि अगला, गिरने के दौरान बारिश की बूंदें कैसे गिरती हैं? जब बारिश की बूंदें नीचे गिरती हैं तो वो कैसे गिरती हैं? तो वो गिरती हैं एक समान त्वरण के साथ, ओके। संवेग मोमेंटम की इकाई क्या है? ठीक है, संवेग की इकाई यानी मोमेंटम की इकाई क्या, यूनिट पूछा जा रहा है। इसकी इकाई होती है किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरका में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। जबकि साइट्रिक अम्ल नींबू में पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल दूध में और नाइट्रिक अम्ल में पाया जाता है। फोटोग्राफी में प्रयोग किए जाने वाले हाइपो का केमिकल नेम क्या है, रासायनिक नाम? ठीक है, तो हाइपो का जो रासायनिक नाम है वो है सोडियम थायोसल्फेट। फोटोग्राफी में जो हाइपोविलियन का रासायनिक नाम है सोडियम थायोसल्फेट है, और दवा के रूप में इसका प्रयोग विष रोगी के उपचार के लिए किया जाता है। फोटोग्राफी में नेगेटिव व फोटो को धोने के लिए जो है सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अगला है, कुदनकुलम परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो कुदनकुलम परियोजना जो है वो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। कुमाऊं हिमालय किन नदियों के बीच स्थित है? तो कुमाऊं हिमालय जो है यह सतलज और काली नदी के बीच स्थित है। सतलज और काली नदी के बीच स्थित हिमालय के भाग को ही कुमाऊं हिमालय के नाम से जानते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस जो थे आपके अपकमिंग एग्जाम्स जो हैं उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।